नमस्कार, मैं आशीष कुमार। चंपारण से बड़े पैमाने पर बेटियाँ जो हैं आगे बढ़ रही हैं और गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर रही हैं। हम सबको ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ने से ही हमारा करियर बेहतर हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि खेल के माध्यम से भी करियर बनाया जा सकता है, एक बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। चंपारण की बेटियाँ इस बात पे मुहर लगा रही हैं। बड़ी मात्रा में यहाँ से ऐसी लड़कियाँ आगे गई हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छे-अच्छे मुकाम को पाया है, जो खेल में पूरी तरह से माहिर थीं। विशेष जानकारी के लिए हमारे बीच मौजूद हैं जिला खेल पदाधिकारी विजय कुमार पंडित सर, जो इस बात की पुष्टि करेंगे कि खेल के माध्यम से भी एक बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। चंपारण की बहुत सारी ऐसी बेटियाँ हैं, जिन्होंने हाल ही में अच्छे-अच्छे पदों पर गवर्नमेंट जॉब पाई है। क्या बताना चाहेंगे सर आप इन सभी पहलुओं पे? खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने और खेलों के विकास के लिए पश्चिमी चंपारण जिला के महिला खिलाड़ियों और पुरुष खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। विगत कुछ वर्षों से हम देखें कि पश्चिमी चंपारण में फुटबॉल और कैरम बोर्ड में हमारी यहाँ की बेटियां पूरे भारतवर्ष में अपना परचम लहरा चुकी हैं। जैसे अगर देख लें कि सुश्री काजल कुमारी भारतीय पेट्रोलियम भारत सरकार और श्री रश्मि कुमारी रेलवे, अंशा कुमारी रेलवे, ज्योति कुमारी रेलवे, शशि कुमारी रेलवे, रश्मि कुमारी रेलवे, वंदना कुमारी बीएमपी, मनीषा कुमारी बीएमपी और रितु कुमारी बीएमपी, सारे हमारे बच्चियों बिहार सरकार और भारत सरकार के अधीन अपना कार्य कर रही है। पहले एक समय था कि हमारे यहाँ बिहार सरकार जो स्कीम चला रही थी, आज वही स्कीम है, थोड़ा सा उसमें संशोधन हुआ है। पहले गार्जियन हमारे अभिभावक सोचा करते थे कि पढ़ने लिखने से मुकाम पर पाया जा सकता था, लेकिन खेलने कूदने से उसकी जो माने जॉब लगने की संभावना थी वह बिल्कुल बेकार मानी जाती थी पूर्व के समय में। लेकिन आज हम देख रहे हैं कला संस्कृति युवा विभाग खासकर बिहार सरकार इसके लिए कृत संकल्प है। अगर हमारे यहाँ की बेटियां चाहे हमारे यहाँ के बेटे बिहार के अगर बेटे नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई मेडल लेते हैं, चाहे गोल्ड मेडल हो, सिल्वर मेडल हो, ब्रॉन्ज मेडल हो, तो उस मेडल के मुताबिक हमारी बिहार सरकार यानी जनरल सेक्शन के मुताबिक एक जून माह में विज्ञापन निकालती है। उस विज्ञापन के माध्यम से हमारे जो बच्चे हैं बीएसपी अथवा सीनियर डिप्टी रैंक में हमारी उनका योगदान दिया जाता है। उसके अलावा 5400 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे और 1 और 2 ग्रेड पर भी उनकी नियुक्ति होती है। बहुत ऐसी महिलाएँ हमने देखी हैं या फिर बहुत सारी ऐसी लड़कियों को हमने देखा है, जो खेल-कूद में काफ़ी आगे रहती हैं। लेकिन जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, वो अपने आप को पीछे खींच लेती हैं या उनके परिवार वाले उनको पीछे खींच लेते हैं। सिर्फ़ इस डर की वजह से कि इसमें करियर आपका नहीं है, आप एक लड़की हो। लेकिन जैसे ही आपने ज़िक्र किया दर्जनों लड़कियों का जो कि चंपारण की रहने वाली हैं और भारत सरकार में उन्होंने एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है, सिर्फ़ खेल के माध्यम से, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी लड़की इसमें आगे बढ़ना चाहती है और अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहती है, तो उनके लिए भी सर दरवाज़े खुले हैं ना यहाँ पे। हाँ, तो इसके संदर्भ में मैं बता दूं कि मने जो आम धारणा बन चुकी है कि खेल के माध्यम से उसका करियर बर्बाद होगा, लेकिन वैसी मंशा नहीं है। अगर हमारे नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी अगर जॉब में नहीं जा पाते हैं तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट खिलाड़ी कल्याण कोष है। उस कल्याण कोष के तहत जिस विधा के हमारे खिलाड़ी हैं उसको हमारी सरकार निःशुल्क अनुदान देती है। इसके अलावा जो हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी या राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं उसके लिए एएनआईएस का कोचिंग भी हमारी गवर्नमेंट कराती है और उसमें जो खर्च आता है उसकी सरकार हमारी वहन करती है। मतलब आप अपने लक्ष्य को पूरा करें, खर्च जो है वो सरकार बेयर करेगी, है ना? बिल्कुल बेयर करेगी, उसके लिए संकोच की कहीं भावना नहीं है, बिल्कुल संकोच नहीं करना है। गवर्नमेंट हमारी बिहार गवर्नमेंट हो या भारत सरकारी है, हमारे खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल दरवाजा खोल दिया है, यानी मेडल लाओ और नौकरी पाओ। सर अगर स्कूली बच्चों की हम बात करें, तो जब वो 10th तक आते हैं, तब तक वो बहुत ही आसान तरीके से खेलते-कूदते हैं। बड़े पैमाने पे उनका एक ड्रीम भी होता है कि हाँ भाई, आगे भी हम इसमें जाएँगे। लेकिन ना जैसे ही वो कॉलेज लाइफ़ में आते हैं, तो कहीं न कहीं वो भटक जाते हैं या फिर उनमें जानकारी का अभाव हो जाता है कि कैसे हम खेल के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। तो वो क्या प्रोसेस बताना चाहेंगे? एक स्कूली बच्चा जब स्कूल से पास आउट होता है और वो खेलने में बेहतर है, वो चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, तो आगे उसको किस तरह से बढ़ना चाहिए खेल के ही माध्यम से कि वो अंततः एक अच्छा जॉब पा ले, गवर्नमेंट जॉब पा ले। हाँ,
अक्षरशः आपका कथन बिल्कुल सत्य है कि मैट्रिक के बाद जो भी बच्चा मेरा माने 10+2 में और ग्रेजुएशन लेवल पर जाता है तो उसका जो परफॉर्मेंस होता है माइनस में चला जाता है। कारण यह है कि जो जितने भी कॉलेज है उसमें 95% वहाँ फिजिकल टीचर का पद खाली है। दूसरी बात कि खेल के प्रति इन्वायरमेंट पैदा करना है। जब तक से इन्वायरमेंट पैदा नहीं करना हो, जब तक से इन्वायरमेंट पैदा आप नहीं करेंगे और सरकार का जब पॉलिसी का हम नहीं जब जब बता पाएंगे तब तक से खेल का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सर कैसे वो आगे फिर उसको करेंगे? 10th करने के बाद वो किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे? माना कि फिज़िकल टीचर की बहुत स्कार्सिटी है यहाँ पे, लेकिन उनको वो क्या चीज़ें बताना चाहेंगे आप, जिससे वो निरंतर आगे बढ़ते रहें, 12th में आने के बाद या फिर ग्रेजुएशन में आने के बाद, किस तरह से उनको आगे बढ़ना होगा सर? जो बच्चे हमारे खेल में मान मान लीजिए सर कि फुटबॉल की अगर हम बात कर लें या फिर आपने कैरम का भी ज़िक्र किया है या फिर क्रिकेट की हम बात करें, तो कैसे उनको आगे फिर बढ़ना होगा? तो इसके संदर्भ में मैं बता दूं कि जो बच्चे कॉलेज लेवल पे उनके पीटीआई नहीं है तो उस बच्चों के लिए मैं खासकर ये बताना चाहूंगा कि नियरेस्ट जो महाविद्यालय है, नियरेस्ट जो विद्यालय है, वहाँ के फिजिकल टीचर या बड़े खिलाड़ी या हमारे फेडरेशन के जो सेक्रेटरी और जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उनके संपर्क में आकर अपने गेम को डेवलप कीजिएगा, उसके बाद आप मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो यही सारी जानकारियाँ हैं कि आप खेल को खेल की तरह ना लें। दरअसल ये खेल तो है, लेकिन ये खेल ही आपका करियर भी बना सकता है। उदाहरण के तौर पे हमने चंपारण की दर्जनों बेटियों का ज़िक्र किया है, जिन्होंने हाल ही में एक अच्छा जॉब पाया है, वो भी भारत सरकार बिहार सरकार में तो ख़ैर वो जा ही रही है, लेकिन भारत सरकार के भी अंडर में उन्होंने बड़े-बड़े मुकाम को हासिल किया है। तो उम्मीद यही है कि आप इस जानकारी का फ़ायदा उठाएँगे और खेल के माध्यम से भी अपने जीवन को एक सही दिशा निर्देश दे पाएँगे। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।